शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक नर्वस सिस्टम और उससे संबंधी बीमारियां या फिर डिसऑर्डर्स जो हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और उसमें फिर हमारे पास धन्वंतरि के क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको लेके या जिनका यूज करके हम नर्वस सिस्टम से संबंधित कुछ जो बीमारियां हैं उनको थोड़ा प्रिवेंट कर सकते हैं और उनको हम अपने शरीर को निरोगी रख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे सभी को पता होगा ये कि हमारा जो ब्रेन का विकास है, मस्तिष्क का विकास, और ये एम्ब्रियोनिक लाइफ यानी कि गर्भाशय में जब बेबी होता है, मतलब बिल्कुल शुरू से लेके वहीं पे गर्भाशय में ही विकास शुरू हो जाता है हमारे मस्तिष्क का। और बहुत जल्दी उसका विकास होता है 10 साल की उम्र तक। इसलिए ऐसे बोलते हैं कि हमको जो पहले 10 सालों में हम जितना सीख लेते हैं उतना हमारी मेमोरी में रहता है। बहुत जल्दी न्यूरॉन्स विकसित होते हैं और जो मस्त तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं होती हैं वो विकसित अवस्था में होती हैं। इसलिए 10 साल की उम्र तक, 10-12 साल की उम्र तक बहुत फास्ट लर्निंग होता है बच्चे का। और उसमें बहुत सारी ऐसी जो विशेष प्रक्रियाएं जो हम देख पाते हैं वो क्या है कि इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, जो मेमोरी बढ़ाना यानी कि याददाश्त को अच्छा करना, कुछ इमेजिनेशन पावर्स है, मेंटल स्ट्रेंथ है, वो सारी अलग अलग हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। और उस डेवलपमेंटल स्टेज पे ही कुछ डिसेबिलिटीज भी आ जाती हैं, मतलब बचपन से ही। ऐसा नहीं है कि मस्तिष्क का जो विकार है वो बड़ी उम्र में चल के ही आएगा। छोटी उम्र में भी कई बार मस्तिष्क के विकास में या फिर कुछ डिसेबिलिटीज आ जाती हैं। कुछ जेनेटिक्स होती हैं, कुछ किसी कारण के, बहुत सारी ऐसी वजह हैं जिनके कारण कुछ मेंटल डिसेबिलिटीज देखने को मिलती हैं, जैसे एडीएचडी है, ऑटिज्म है, डाउन सिंड्रोम और डेवलपमेंटल लैंग्वेज डिसऑर्डर्स वगैरह। और जो मेमोरी है या फिर जो इमेजिनेशन पावर है, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, वो सारी कैसी है, हर बच्चे की अलग अलग होती है। और जैसे हम बच्चों की बात करते हैं उसी तरह वही बच्चा फिर जब आगे बड़ा होता है तो उसका विकास भी वैसे ही होता है। तो स्ट्रॉन्ग वर्किंग मेमोरी या फिर जो अ, हमारे बच्चों को जितना हमें अटेंशन देना चाहिए उतना यदि नहीं मिलता है तो फिर ये सारी प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। कई बार होता है कि अपना काम ठीक से करने में या फिर जो समय जितना मिला है उतना उस समय में अच्छे से काम करने में और प्लानिंग, कुछ एक्टिविटीज प्लानिंग करने में हम नाकामयाब हो पाते हैं। उसमें भी मस्तिष्क का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उतना डेवलपमेंट या फिर जो आईक्यू बोलते हैं ना कि वो उतना डेवलप नहीं हुआ है। और बच्चों में यदि देखेंगे तो वो क्या होता है कि मेमोरी लॉस हो जाता है। अब ये सारी चीजें कहाँ आके सीमित होती हैं, कहाँ से स्टार्ट होती हैं कि इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ नेसेसरी न्यूट्रिएंट टू द ब्रेन। इनसफिशिएंट सप्लाई नेसेसरी न्यूट्रिएंट मतलब जो हम आहार ले रहे हैं उसमें जो भी कुछ चीजें हमारे मस्तिष्क को चाहिए, मस्तिष्क के विकास के लिए चाहिए, वो यदि इनसफिशिएंट रहा तो फिर मस्तिष्क के विकास में या फिर नर्वस सिस्टम के विकास में प्रॉब्लम आ सकता है। तो बहुत ज्यादा देखा गया है आजकल की लैक ऑफ कंसंट्रेशन या फिर याददाश्त में कमजोरी आना बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब यदि हम सिर्फ बच्चों की बात करते हैं या फिर आगे हम बड़ों की भी बात करेंगे, तो यदि चाइल्ड न्यूरो हेल्थ सपोर्ट की यदि बात करते हैं तो बच्चों में कुछ इस तरह की अ, अविकसितताएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स बच्चों में हो जाते हैं, डिसलेक्सिया है, डिसकैल्कुलिया है, ये सारी अलग अलग टर्म्स हैं। कुल मिला के यही होता है कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है और मस्तिष्क के विकास में कहीं प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे डिस्पैक्सिया, उसमें वर्बल स्किल्स कमजोर हैं। डिसकैल्कुलाई में फिर क्या होता है, वर्बल स्किल्स या फिर इनोवेशन, जो कैलकुलेशन स्किल है वो कमजोर है। डिसलेक्सिया या में क्या है कि विजुअल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कुछ रीजनिंग वगैरह जो बच्चों में डेवलप होना चाहिए वो नहीं हो पाती है। ऑटिज्म है, ऑटिज्म में क्या होता है, अटेंशन टू डिटेल या फिर मेमोरी लॉस, डीप फोकस, डाइवर्जेंट थिंकिंग हो जाती है। एडीएचडी में क्या है कि हाइपर फोकस लगता है बच्चों को, उनमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा पैशन होता है। मेंटल हेल्थ और इस तरह से फिर बहुत सारी ये, यदि इनकी तरफ हमने बचपन में ध्यान नहीं दिया तो ये चीजें बढ़ते बढ़ते फिर जब वो किशोरावस्था में या फिर और एडल्ट हो जाते हैं तो ये कंटिन्यूसली बढ़ते जाती है। तो हेल्थ प्रॉब्लम में क्या है, डिप्रेशन, एंजाइटी, किसी भी तरह का दर्द रहना, नींद ना आना, ऑटो इम्यून डिसीज होना, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होना, स्किन की कंडीशन भी खराब हो जाती है, फिर हार्ट डिसीज हो सकते हैं। और थिंकिंग एंड मेमोरी प्रॉब्लम्स, स्पेशली इसमें क्या है, जो थिंकिंग और मेमोरी प्रॉब्लम्स होता है उसमें फिर बच्चे बहुत परेशान होते हैं। तो जो भी अभी की जो जनरेशन है, मतलब हम यदि बोलते हैं ना कि जो भी प्रॉब्लम्स है, यदि इन प्रॉब्लम को हमने उसी समय एड्रेस नहीं किया तो आगे जो जनरेशन आएगी, मतलब स्मार्ट जनरेशन जिसको बोलते हैं,
उसको हमें वहीं के वहीं रिज़ॉल्व करना है, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करना है कि क्या प्रॉब्लम है और रिज़ॉल्व करके हमारे पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है धन्वंतरी का, वो है स्मृति रिच ग्रैन्यूल। तो वो स्मृति रिच ग्रैन्यूल क्या-क्या करता है? स्मृति रिच ग्रैन्यूल में है गौपीयूष, नागरमोथा, शंखपुष्पी, नीलब्राह्मी, वाचा, कंटकरी, जटामांसी और ज्योतिषमती। अब इन आप जैसे सभी को पता है कि गौपीयूष में तो देखिए प्रेशियस नीड है, ग्रोइंग बच्चों के लिए, बेस्ट हेल्थ के लिए उसमें काउस कोलोस्ट्रम हुआ है। उसके अलावा गौपीयूष जो है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इम्यूनिटी बढ़ाता है ग्रोइंग बच्चों में। देखिए जब बच्चा बढ़ रहा है यानी कि उसका जब विकास हो रहा है, क्योंकि देखिए 10 से 12 साल बहुत फास्ट जाते हैं। बच्चों के विकास को तभी ध्यान देना चाहिए। उस समय यदि कोई कमजोरी रह गई या फिर डेफिशिएंसी रह गई, तो वो आगे चल के फिर वो उस तरह की कमजोरी या डेफिशिएंसी को दूर करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए पहले ही ध्यान देना ज़रूरी है। तो गोपीयूष में ऐसे 89 कंपोनेंट्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, ग्रोथ फैक्टर्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रोथ फैक्टर्स हैं, विटामिन्स, कुछ खनिज तत्व जो कि बहुत बेनिफिट देते हैं बच्चों की बढ़ती उम्र में। तो ये एक बेटर सप्लीमेंट है मेंटल डेवलपमेंट के लिए एज़ वेल एज़ बेटर फिजिकल हेल्थ के लिए। इसके बाद है इसमें नागरमोथा। नागरमोथा जो है यह एक नर्वाइन टॉनिक के तौर पे काम करता है। इसमें बहुत सारे फाइटोकेमिकल कंपाउंड्स होते हैं। तो स्पेशली कहाँ है हम जो स्मृति रिज ग्रैन्यूल की बात करेंगे, तो यहाँ पे यह नर्वाइन टॉनिक के तौर पे इसका इस्तेमाल किया गया है और जो एंडोटॉक्सिन्स हैं, शरीर में होने वाले जो एंडोटॉक्सिन्स हैं, उसको बाहर निकालने में बहुत सफल होता है। तीसरा है शंखपुष्पी। शंखपुष्पी जो है न्यूरोप्रोटेक्टिव है और न्यूरोमॉड्युलेटरी है। मतलब यहाँ पे जो न्यूरॉन्स हैं या फिर जो तंत्रिका तंत्र की जो कोशिकाएँ हैं, जो डैमेज होने लगती हैं। देखिए डैमेज होना हम बोलेंगे बड़ों में शुरू होता है। तो स्मृति रिच ग्रैन्यूल जो है, हमें सिर्फ बच्चों को ही नहीं देना है, बड़े भी मतलब कोई भी उम्र के, किसी भी उम्र के लोग स्मृति रिच ग्रैन्यूल का यूज़ कर सकते हैं। न्यूरो डिजनरेशन को रोकने का काम करता है शंखपुष्पी। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसमें? मेंटल पावर को एनहांस करता है, स्पेशली मेमोरी को मतलब जो याददाश्त है, जो कमज़ोर हो जाती है, उसको बढ़ाने में शंखपुष्पी बहुत उपयोगी होता है और यूज्ड टू मैनी स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम, जितने भी स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, स्कूल में होमवर्क नहीं हुआ, एग्जाम आ गई, अभी जैसे बच्चों की एग्जाम आने वाली है, उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, कई बार बता नहीं पाते लेकिन बहुत स्ट्रेसफुल रहते हैं। उस समय ये जो स्मृति रिज ग्रैन्यूल में जो शंखपुष्पी है वो बहुत फायदेमंद होता है। फिर है नील ब्राह्मी। नील ब्राह्मी जो कि हमारे इंपॉर्टेंट मेडिसिनल हर्ब है आयुर्वेदा में। तो सबसे ज्यादा इसका जो उपयोग है ये कहाँ पे किया जाता है? ट्रीटमेंट एंजाइटी के ट्रीटमेंट में, इंटेलेक्ट और मेमोरी को बढ़ाने में। प्राचीन काल से एंजाइटी यानी कि जो एक चिंता लगी रहती है, बार-बार मस्तिष्क में कुछ ऐसी प्रक्रियाएँ चल रही होती हैं, जिनके कारण कोई भी पर्सन चिंता में होता है और फिर वो ये जो चिंता है, वो फिर और ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम में बदल जाती है। तो ब्राह्मी जो है, यह एक नर्वाइन टॉनिक है, कॉग्निटिव स्किल यानी कि संज्ञानात्मक ज्ञान बढ़ाने के लिए किया जाता है और मेमोरी, एकाग्रचित्तता और याददाश्त को बढ़ाने के लिए निर्ब्राह्मी उपयोग में लाई जाती है। इसके बाद है वाचा। वाचा में जो है सेस्क्विटर्पेनॉइड्स यानी कि एक स्पेशल फाइटो कंपाउंड्स होते हैं जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी इम्यूनोमॉड्यूलेटर का इफेक्ट देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग और मेमोरी एनहांसिंग, यह भी न्यूरोप्रोटेक्टिव की तरह काम करते हैं और इंटेलिजेंस बढ़ाने में उपयोग में वाचा का काम किया जाता है। कंटकारी, कंटकारी जो है बहुत उपयोगी है ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखने के लिए। ब्लड सर्कुलेशन कहाँ पे? मस्तिष्क में। जो तंत्रिका तंत्र का इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, मस्तिष्क में, वहाँ की तंत्रिकाओं में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए तो सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जितना आपका ब्लड सप्लाई ब्रेन में अच्छा रहेगा, उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन ब्रेन में जाएगी। तो सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ब्रेन में जाती रहे, इसके लिए कंटकारी बहुत उपयोगी होता है। इसका उपयोग एक जगह और काम किया है, जैसे आप सभी को पता होगा, एक रोग होता है मिर्गी, जिसमें कन्वल्जन्स आते हैं या फिर नॉर्मल तौर पे इसको एपिलेप्सी बोला जाता है या फिर फिट्स बोलते हैं। नॉर्मली इसको फिट्स बोला जाता है। बहुत लोगों को यह बीमारी होती है, बचपन वालों बड़ों को भी और छोटों को भी। तो कंटकारी का उपयोग एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में आयुर्वेद में किया गया है। उसके बाद है जटामांसी। जटामांसी एक न्यूरो इफेक्टिव हर्ब है। जिन लोगों को स्लीपिंग डिसऑर्डर्स है, मतलब नींद नहीं आती है, उसमें फिर बहुत प्रॉब्लम होता है। फिर लर्निंग डिसऑर्डर को हेल्प करने में या फिर जो एग्रेसिवनेस यानी क्या? बहुत ज़्यादा एग्रेशन रहना, गुस्सा रहना, स्टबर्न होना और रेस्टलेसनेस होती है, कुछ सूझता नहीं है। इंसोम्निया यानी कि नींद ना आने की बीमारी होती है। उन लोगों के लिए जटामांसी बहुत उपयोगी है। तो यह भी एक ब्रेन टॉनिक का काम करती है। सेंस ऑफ कामनेस मतलब जो मस्तिष्क में जो ये शोर मचा रहता है, उसको कम करने का काम करती है और एक अपने मस्तिष्क को पीस ऑफ माइंड देती है, क्योंकि इसमें जटामांसी में एक ऑयल पाया जाता है।
इसके जो फूल हैं या फिर जो सीड्स हैं, उसमें ऑयल पाया जाता है। ये जो ऑयल है, ये हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं को, तंत्रिकाओं को, जो बर्निंग सेंसेशन है उसको कम करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, पेन को कम करते हैं, जिसके कारण जो इसलिए इसको बोला गया है न्यूरो इफेक्टिव हर्ब। उसके बाद है ज्योतिषमती। ज्योतिषमती में भी देखा गया है कि यह इंटेलिजेंस और मेमोरी, याददाश्त को बढ़ाने में हेल्प करती है, डाइजेशन भी अच्छा करती है, और बहुत सारे जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं या फिर जो तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं हैं, उनको प्रोटेक्शन देके न्यूरोडिजनरेटिव डिसऑर्डर्स को ठीक करने में उपयोग में आती है ज्योतिषमती। इस तरह से ये हो गया स्मृति रिच, जो कि मेंटल स्ट्रेस को हटाता है, टायर्डनेस को, इरिटेबिलिटी को, बहुत इरिटेशन जो होता है क्योंकि मस्तिष्क में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, उसको कम करने के लिए, इरिटेशन को, जो मस्तिष्क की थकान है उसको कम करने के लिए स्मृति रिच बहुत बेनिफिशियल है। जितने भी ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए जरूरी है स्मृति रिच। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्योंकि इसमें गोपियुष है, अश्वगंधा है, और बेनिफिशियल फॉर ओवरऑल मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन और बड़ों के लिए भी। उसके बाद एक प्रोडक्ट है ओमेगा रिच। ओमेगा रिच जो है, क्योंकि देखिए कंटिन्यूअस सप्लाई हमारे शरीर के लिए चाहिए ओमेगा 369 फैटी एसिड का। इसमें स्पेशली जो इन्फ्लेमेशन है मस्तिष्क की कोशिकाओं में या फिर पूरे शरीर में इन्फ्लेमेशन है, जो मसल्स में इन्फ्लेमेशन है, और सबसे इंपॉर्टेंट यानी हेल्प्स टू बैलेंस मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ जिस तरह की भी बीमारी है, जहां पे ओमेगा 3 फैटी एसिड के कारण यदि कुछ बीमारी हो गई है, उसको ठीक करने के लिए है ओमेगा रिच, हेल्प्स टू बैलेंस मेंटल हेल्थ। अब इंपॉर्टेंस क्या है, मेंटल हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए मेंटल एस्पेक्ट की एक जो हमें ह्यूमन लाइफ चाहिए या फिर जो सोशल इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल स्टेट हमें होना चाहिए हर पर्सन की, वो कैसो क्या सोचता है, क्या फील करता है, इस तरह से हमें अपने शरीर को यदि तंदुरुस्त रखना है, मतलब मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखना है, तो मेंटल हेल्थ का अच्छा होना हर लेवल पे, चाहे वो चाइल्डहुड हो, एडल्टहुड हो, या फिर वो बुजुर्ग हो, वो जूझ रहे हैं, लेकिन किसी ना किसी को कहीं ना कहीं कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। पर्सनल हेल्थ को ये अफेक्ट करते हैं, जैसे आपकी खान पान की आदत जो है या फिर जो आपकी नींद है, और यदि ये सब ठीक नहीं रहा तो फिर हम फिजिकल इलनेस भी होने लगती है, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी गिरता जाता है। और ये यदि मानसिक जो रोग हैं या फिर मानसिक जो डिसऑर्डर्स हैं, उनको यदि हमने एड्रेस नहीं किया, तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट है, फैमिली में प्रॉब्लम आते हैं, गरीबी में भी चले जाते हैं कुछ लोग, और कुछ लोगों को ड्रग्स लेने की आदत पड़ जाती है। और पुअर मेंटल हेल्थ जो है, यह इम्यूनिटी को भी अफेक्ट करती है। मेंटल इलनेस जो है, ये बहुत सारे डिसऑर्डर्स जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, अलग अलग तरह तरह की बीमारियां देखी जाती है। तो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं टाइप्स ऑफ मेंटल इलनेस में, यदि आप देखोगे तो एंजाइटी डिसऑर्डर है, बहुत कॉमन होता है एंजाइटी डिसऑर्डर, स्पेशली यंगस्टर में होता है। कंसिस्टेंटली आप डिप्रेशन मूड में रहते हो, या फिर आप किसी भी एक्टिविटी में इंटरेस्ट नहीं रहता, किसी भी काम में मन नहीं लगता। दूसरा होता है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, यानी कि या तो आप बहुत ज्यादा हाई होते हो, मतलब ऑलवेज एक्साइटेड इसमें, या तो फिर आप एकदम डिप्रेस्ड रहते हो। मतलब दो कोने होते हैं, दो पोल्स होते हैं ना, जैसे दो पोल्स बोला जाता है, एक दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव हो गया जहां पे आप बहुत खुश हो, हमेशा खुश रहते हो, और अचानक से कुछ हो गया तो फिर आप एकदम डिप्रेशन के मूड में आ जाते हो। तो इस तरह से ये कहलाता है बाइपोलर डिसऑर्डर। शिज़ोफ्रेनिया, यहाँ पे क्या होता है कि जो एक एबिलिटी ऑफ जो थिंकिंग एबिलिटी है या फिर जो फीलिंग एबिलिटी है, इसमें क्या होता है कि इंसान जो है वो भ्रम में रहता है। उनको हमेशा लगता रहता है कि मुझे कोई आवाज दे रहा है या मुझे कुछ हो रहा है, मैं गिर तो नहीं जाऊंगा। तो इस तरह से इंसान हमेशा भ्रम में जीता है। तो इसमें भी यह भी एक मेंटल डिसऑर्डर है कि आप हमेशा भ्रम में ही रहते हो, कि आपको कोई कुछ बोल रहा है, कोई आवाज आ रही है, इस तरह से। दूसरा होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी। इसमें बहुत ऑब्सेशन होता है, रिपीटेटिव एक ही एक काम करने में पर्सन इन्वॉल्व रहता है, मतलब बहुत ज्यादा सफाई करना, बहुत ज्यादा घर को अच्छे से रखना, तो ये कहलाते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और एक होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। यदि आपको कोई ट्रॉमा हो गया, घर में किसी की डेथ हो गई, या फिर कोई फेलियर आ गया लाइफ में, नौकरी छूट गई, या ऐसे कुछ भी हो गया, तो फिर एक पर्टिकुलर आप फेलियर में चले जाते हो, और वहां पे आपको क्या लगता है कि मेरी जिंदगी खराब हो गई। इस तरह से ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, लगभग 90 मिलियन, यानी कि 9 करोड़ इंडियंस, 75% कंट्री पॉपुलेशन जो है, बहुत ज्यादा मेंटल डिसऑर्डर्स से जूझती है, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। सभी को कुछ ना कुछ होता रहता है। जैसे फिजिकल हेल्थ होती है, वैसे ही मेंटल हेल्थ होती है। तो मेंटल इलनेस में जो सिम्टम्स हमें आते हैं, वो क्या होते हैं? या तो बहुत कंफ्यूज थिंकिंग होता है, हमको समझ में ही नहीं आता कि क्या करना है, आप हमेशा दुखी रहते हो, आप
अपने दोस्तों से दूर चले जाते हो, आपको बहुत ज़्यादा फ़ियर्स होते हैं, वरीज़ होती हैं, या फिर आपके खान-पान में एकदम अचानक बदलाव आ जाता है, बहुत एग्रेसिव हो जाते हो, एंगर बहुत बढ़ जाता है, किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने में आपकी तैयारी नहीं होती और सोचने-समझने की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और एक और जो बिल्कुल एडवांस वाला चला जाता है, वो क्या होता है? सुसाइडल थिंकिंग। आपको हमेशा सुसाइड करने की, मतलब कुछ लोगों को ऐसा हो जाता है कि मेरी तो ज़िंदगी अभी खराब हो गई है, अब मेरे को इस जन्म से कुछ नहीं लेना-देना, तो वो सुसाइड करने के बारे में सोचने लगते हैं। इस तरह से ये सारे सिम्पटम्स देखने को आते हैं। हमें करना क्या है? मेंटल हेल्थ को बूस्ट करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले तो अपने आप को महत्व दीजिए, वैल्यू योरसेल्फ। दूसरा, हम अपने शरीर की जैसे फिजिकल हेल्थ की तरफ ध्यान देते हैं, उसी तरह से हमें मेंटल हेल्थ की तरफ भी ध्यान देना है। अपने शरीर का ध्यान रखना है, अच्छा आहार लेना है, ईटिंग न्यूट्रिशियस मील्स, अच्छा बहुत सारा पानी पीजिए, अच्छी एक्सरसाइज कीजिए और अच्छी नींद लीजिए। आपके मन में जो भी इमोशंस हैं, वो किसी के साथ शेयर कीजिए। आपका जो परिचित होगा या फिर कोई दोस्त होगा, उसको बताइए। सपोर्ट लीजिए फैमिली मेंबर्स का और दोस्तों का। कुछ तो भी अच्छी हॉबी लाइए अपने साथ। ट्राई टू डू समथिंग न्यू, और जिसमें आपको हॉबीज आपकी अच्छी होती रहें। आपको स्ट्रेस से कैसे डील करना है, उसको सीखिए। कुछ अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कीजिए, और जे जो चीज़ हो रही है उसको एक्सेप्ट कीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए और रियलिटी में रहिए। और मेडिटेशन कीजिए। अपने शरीर को काम करने की आवश्यकता ज़रूरी होता है। एडिक्शन को छोड़िए, जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल वगैरह, और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। नीड नॉट टू थिंक अननेसेसरीली, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं। ओवरथिंकिंग बहुत बढ़ गया है, महिलाओं में ज़्यादा देखा गया है। तो अपनी ये हेल्थ को अच्छा रखने के लिए देखिए, फ्रेंड्स बनाना ज़रूरी है, डाइट बहुत अच्छी लेना ज़रूरी है, स्लीप अच्छी होना चाहिए, हाइजीन अच्छा होना चाहिए, हेल्थ केयर के बारे में पता होना चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट, लाइफ़स्टाइल, पॉजिटिव थिंकिंग, कोई भी अच्छा एक स्पोर्ट्स, अच्छा न्यूट्रिशन और फिजिकल एक्टिविटी। इन सब चीज़ों के बारे में जहाँ-जहाँ पे भी बातें होती हैं, तो सबसे पहला तो क्या है, अब हम धन्वंतरी के प्लेटफ़ॉर्म पे हैं, जहाँ पे हम सिर्फ़ पॉजिटिव बातें ही करते हैं। तो जहाँ पे भी आपको ऐसा लगता है कि कोई भी पर्सन थोड़ी भी नेगेटिव बात कर रहा है, उनसे दूर हो जाइए। सबसे इम्पोर्टेंट है, दूर ही हो जाइए और अपने आप को पॉजिटिव ज़ोन में ही रखिए। जितना आप पॉजिटिव ज़ोन में रहेंगे, उतना आपका मस्तिष्क और बाकी तंत्रिका तंत्र भी बढ़िया काम करेगा। इसके लिए ज़रूरी है ये सारी चीज़ें करना। अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या-क्या हैं? हमारे मस्तिष्क को, बुजुर्गों की बात करेंगे, एडल्ट्स की यदि बात करेंगे, तो है सबसे अच्छा प्रोडक्ट है न्यूरायूरिच। न्यूरायूरिच में जो कंटेंट है, वो है रसराज रस, तपयादि लोह, बैकोपा मैनोर यानी कि ब्राह्मी, जटामांसी और टाइनोस्पोरा कार्डिफोलिया। इसके बेनिफिट्स क्या-क्या हैं देखिए। सबसे पहले तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यह एक नरिशमेंट है हमारी तंत्रिका तंत्र के लिए। जो मेंटल छोटे-मोटी चीज़ें हो रही हैं, जो मानसिक विकार हो रहे हैं, उनको प्रिवेंट करने के लिए, उनको दूर करने के लिए। और एक न्यूरो हेल्थ रिजुवेनेटर है। जी रिजुवेनेटर यानी जो कोशिकाएँ तंत्रिका तंत्र की खराब हो जाती हैं, उनको मतलब जो अच्छी कोशिकाएँ हैं, उनको प्रोटेक्शन देना है, और जो कोशिकाएँ खराब हो जाती हैं, उनको वापस से सही करना है। इसके लिए इसको बोला जाता है न्यूरो हेल्थ रिजुवेनेटर। तो यह क्या है? इसमें जो कैप्सूल्स है न्यूरायूरिच की, वह ब्रेन हेल्थ सप्लीमेंट का काम करती हैं। जैसे हम अपने बाकी के ऑर्गन्स के लिए सप्लीमेंट लेते हैं, उसी तरह से हमारे मस्तिष्क को भी कुछ अच्छी चीज़ें चाहिए। उसमें हम एक-एक करके देखेंगे क्या-क्या है। ये नर्वस सिस्टम को और पूरी ब्रेन सेल्स यानी मस्तिष्क की जो कोशिकाएँ हैं, उनको रिजुवेनेट करने में हेल्प करता है। मेंटल स्ट्रेस, थकान, डिप्रेशन और अननेसेसरी की जो एंग्ज़ायटी है, उसको कम करने में हेल्प करता है। ब्रेन रिलेटेड एब्नॉर्मैलिटी, ये जितनी भी चीज़ें हैं, एंग्ज़ायटी, मेंटल स्ट्रेस, बाइपोलर डिसऑर्डर्स या फिर ये अलग-अलग जो तमाम डिसऑर्डर्स हैं, एब्नॉर्मैलिटीज़ हैं, उनको कम करने में हेल्प करता है। हेल्पफुल इन एंग्ज़ायटी, ब्रेन इंजुरी, मेमोरी लॉस, न्यूरोमस्कुलर वीकनेस, मतलब जो मस्तिष्क से संबंधित जो मांसपेशियाँ हैं, कोशिकाएँ हैं, उनकी जो वीकनेस है, उनको भी ठीक करता है। और बेस्ट सप्लीमेंट फॉर ओल्ड एज डिजनरेटिव चेंजेस। ओ मतलब जब थोड़ी उम्र बढ़ जाती है, ओल्ड एज में जो नर्वस सिस्टम यानी कि जो नर्व्स और ब्रेन्स में जो कोशिकाएँ हैं, जो डैमेज हो जाती हैं, उनको वापस ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन उनको हम बचा तो सकते हैं कि और आगे जाके डैमेज ना हो। उसके लिए बेस्ट सप्लीमेंट है अ, डिजेनरेटिव चेंजेस ऑफ नर्व्स एंड ब्रेन। इसको लेना कैसे है? 1 कैप्सूल डेली एज़ टॉनिक फॉर हेल्दी इंडिविजुअल। किसी को कुछ डिज़ीज़ है, कुछ प्रॉब्लम है, तो 1 कैप्सूल दिन में 3 बार लेना है। नॉट रिकमेंडेड फॉर प्रेग्नेंट वुमन, और बच्चों जो कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको ये नहीं देना है। 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए क्या देना है? स्मृति रिज ग्रैन्यूल है, ग्रो टोटल है, दूसरे बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं जो बच्चों के मस्तिष्क के विकास के लिए अच्छे हैं। तो न्यूरायो रिच में जो है, इसको हम बोलेंगे क्या?
न्यूरो न्यूट्रास्यूटिकल्स, मतलब इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या कर रहा है, मस्तिष्क के विकास के लिए या फिर तंत्रिका तंत्र के विकास के लिए, तो इसको बोलते हैं न्यूरो न्यूट्रास्यूटिकल्स। रसराज रस जो है यह एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसमें हर्बल और मिनरल, मतलब कुछ औषधियां और कुछ खनिज तत्वों को मिला के बनाया गया है। इसका कहाँ कहाँ पे उपयोग कर सकते हैं, न्यूरोमस्कुलर कंडीशंस में, सीजर्स यानी कि अ, जो कन्वल्जन्स आते हैं, फिट्स आना, फेशियल पैरालिसिस, मस्तिष्क की जो कोशिकाएं उनको कमजोर हो जाती हैं, डिजीनेस होता है, ठीक से सुनाई नहीं देता, या फिर शिजोफ्रेनिया है। तपेआदि लोह में क्या क्या है, ब्लैक पेपर है, आंवला है, पिपाली, जिंजर, बहेड़ा और शिलाजीत। इनका उपयोग भी मेंटल डिसऑर्डर्स और स्ट्रेस को कम करने के लिए किया जाता है। बैकोपा मेनोरी एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करने में उपयोग में आती है, और मूड को एलिवेट करके आपका जो कॉर्टिसोल हार्मोन है, कॉर्टिसोल हार्मोन क्या करता है, स्ट्रेस को बढ़ाता है। तो हमें क्या करना है, कॉर्टिसोल हार्मोन लेवल कम करना है। तो जो ब्राह्मी है वह एंजाइटी को कम करती है, स्ट्रेस को कम करती है। स्ट्रेस कैसे कम होगा, यदि आपका कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वह कम हो जाएगा, तो नेचुरली फिर स्ट्रेस भी कम कम होते जाएगा। तो ब्राह्मी जो है यह कॉर्टिसोल को कम करने में हेल्प है। जटामांसी क्या कर रहा है, यह नेचुरल सेडेटिव एक्शन है, मतलब नींद अच्छी आए नेचुरली, कोई भी दवाई वगैरह ना लेनी पड़े या फिर कुछ भी और उपाय ना करना पड़े, नेचुरली आपको नींद अच्छी आए। इस बहुत जरूरी है नींद अच्छी आना, क्योंकि इसमें जो ऑयल है इसमें आपको मस्तिष्क को शांति मिलती है इस ऑयल से, और इसलिए इसका उपयोग न्यूरो न्यूट्रास्यूटिकल के तौर पे हमने न्यूरायोरिच में किया है। फिर गुंडुची है। गुंडुची क्या करता है, हेल्पफुल इन न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स, जो स्लीप डिसऑर्डर है, न्यूरल कैंसर्स हैं, या फिर और दूसरी भी जो बीमारियां हैं मस्तिष्क की, उसको ठीक करने में, उसको कम में गुंडुची बहुत, मतलब टाइनोस्फोरा कॉर्डियोफोलिया बहुत बहुत उपयोग में आता है। तो इसको क्या बोला जाता है, न्यूरो प्रोटेक्टिव हर्ब्स मेंटल हेल्थ। एक है हमारे पास न्यूरायोरिच न्यूरोकेयर जूस। अब इसमें भी आप देखोगे बहुत सारी औषधियां हैं। इसमें आकारकारा, वाचा, ब्राह्मी, मधुपर्णी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, मुलेठी, तगर, हल्दी, लसुना, नागरमोथा, जिंजर, लॉन्ग पेपर, ब्लैक पेपर, तो ये सारी जड़ी बूटियां या औषधियां मिला के ये बनाया है न्यूरायोरिच न्यूरोकेयर जूस, जो कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, सबसे तो न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उसमें मेमोरी हो गया, एकाग्रचित्ता हो गई, या फिर जो संज्ञानात्मक जो स्पेशल फंक्शंस होते हैं उनको अच्छा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर इसका उपयोग और दूसरा है, स्ट्रेस को कम करने, और जो एंजाइटी है, तनाव है, तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं में जो तनाव है उसको कम करने में उपयोग में लाया सकता है। नर्व हेल्थ और जो नर्व रीजनरेशन है, जैसे डीजनरेट हो जाती है, मतलब खराब हो जाती है, उनको वापस से ठीक करने के लिए, तो नर्व हेल्थ को तो सपोर्ट देगा ही, और जो नर्व रीजनरेशन है उसमें इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। न्यूरो प्रोटेक्टिव इफेक्ट मिलेगा इससे। और जो नर्व सेल्स की कोशिकाएं जो डैमेज हो जाती हैं या फिर डिजनरेट हो जाती हैं, उनको प्रोटेक्शन देने में न्यूरायो न्यूरो केयर जूस उपयोग में लाया जा सकता है। फिर रिलैक्सेशन अच्छा मिलेगा, आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी होगी। जितना अच्छा मस्तिष्क रिलैक्स रहेगा, तंत्रिका तंत्र रिलैक्स रहेगा, नींद अच्छी आएगी, उतना अच्छा आपका मूड अच्छा रहेगा, और ये जितने भी छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हम देखते हैं वो आपको नहीं होंगे। फिर मूड को रेगुलेट करने में, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस लेवल को कम करने में बहुत उपयोगी होता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होने के कारण जो नर्वस सिस्टम में जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करने में हेल्प करता है। इसको कैसे लेना है, कंप्लीट न्यूरो केयर फॉर हेल्दी ब्रेन फंक्शन, फॉर कंप्लीट न्यूरो केयर, न्यूरो केयर जूस। इसका डोज है 30 ml जूस, 30 ml पानी में लेके एम्प्टी स्टमक खाना खाने से आधा घंटे या 1 घंटे पहले से आप ले सकते हो। उसके बाद एक और प्रोडक्ट है नवचेतना कल्पम। तो नवचेतना कल्पम में भी जब हम ब्रेन हेल्थ की बात करते हैं या फिर जो स्पेशल धातुओं की बात करते हैं, वहां पे जब हमारे आयुर्वेद की जो धातुएं हैं, जो सप्त धातुएं हैं, उनके कम होने से यहाँ पे ये धातुएं जो है अलग अलग, जैसे हार्ट हेल्थ है, ब्रेन हेल्थ है, लिवर हेल्थ, किडनी हेल्थ, इन सबको जो कम हो जाती हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है धातुएं कम हो जाती हैं, तो वो धातुओं को मेंटेन करने के लिए, उनका लेवल मेंटेन करने के लिए ये है नवचेतना कल्पम, बॉर्न अगेन। इसमें भी आप देखोगे बहुत सारे आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां या फिर कुछ जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं जो हम इकट्ठे हम एक साथ नहीं खा सकते, ठीक है ना, उसके लिए बनाया है नवचेतना कल्पम, ब्रेन हेल्थ के लिए, जहां पे आपको नर्व सेल्स की हेल्थ को इंपॉर्टेंस देना जरूरी है। नर्व सेल्स की जो हेल्थ है, उसका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा होगा। वर्किंग कैपेसिटी हमारी जो ब्रेन की है, और इसको बढ़ाया जा सकता है। तो यह नवचेतन कल्पम भी हम एक प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, स्पेशली आफ्टर 50, आफ्टर 55 ऑफ एज, जहां पे
आपको वर्किंग कैपेसिटी ब्रेन की बढ़ानी है, क्योंकि कोशिकाएं थकी हुई हैं, डिजनरेट हो गई हैं। उस समय यह नवचेतना कल्पम बहुत बहुत उपयोगी आ सकता है। 3 ग्राम या फिर 1 बड़ा चम्मच नवचेतना कल्पम, इसको हम ठंडे दूध के साथ ले सकते हैं। अब कुछ रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, क्विकली एक हम नजर डालेंगे। नर्वस सिस्टम या ब्रेन डिसीज से संबंधित जो डिसऑर्डर्स हैं वो कौन कौन से हैं, और क्या क्या प्रोडक्ट हम ले सकते हैं कम करने के लिए। सबसे पहला है एल्जाइमर्स डिसीज या फिर डिमेंशिया जिसको बोला जाता है। ये प्योरली एज रिलेटेड है। इसमें देखिए, आप यहाँ पे इस चित्र में देख पाओगे, ये है ब्रेन, हेल्दी ब्रेन, और इस तरफ है आपका सीवियर एल्जाइमर्स। मतलब इसमें क्या होता है कि जो ब्रेन है वो सिकुड़ जाता है, ब्रेन की साइज जो है वो कम कम होती जाती है, जो मांसपेशियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं, तंत्रिका तंत्र की सारी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। तो क्या होगा कि यह समय के साथ उम्र पे जितना उम्र बढ़ेगी यह समस्या बढ़ती जाएगी। जैसे पहचानने की शक्ति कम होना या फिर कंट्रोल चला जाना। तो उसमें हमें क्या लेना है, कैप्सूल न्यूरायूरिच 2-2, या फिर न्यूरायूरिच जूस भी ले सकते हो, कैप्सूल इम्यूरिच और एक 99 लोजेंजेस, और कैप्सूल ओमेगा रिच, जो कि हेल्प करेगा इन्फ्लेमेशन को कम करने में और ओमेगा 369 कंटिन्यूसली सप्लाई करने में। फिर बाइल्स पाल्सी या फिर फेशियल पैरालिसिस, या यहाँ पे भी जो मांसपेशियां होती हैं चेहरे की, वो अस्थायी रूप से कमजोर हो जाती हैं, या फिर जिसको बोलते हैं ना पक्षाघात, फेशियल वीकनेस होना, एक तरफ तरफ का पेशियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं, ड्रूपी माउथ जिसको बोला जाता है। तो इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से फेशियल पैरालिसिस होता है। यहाँ पे भी कैप्सूल न्यूरायूरिच, सुबह दोपहर शाम एक 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 कैप्सूल इम्यूरिच और न्यूरायूरिच न्यूरोकेयर जूस, एक दिन में 30 ml और शाम को 30 ml लेके इसे आप ठीक कर सकते हो, या फिर जो हो गया है उसको और ना बढ़े, इसको हम रोक सकते हैं। ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर एक्चुअली जो इसमें क्या है कि मस्तिष्क में कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे तो हम न्यूरोसर्जन का ही ओपिनियन लेते हैं, क्योंकि यह एक गंभीर बीमारी है। इसको ठीक करने में न्यूरोसर्जन की हेल्प लेना जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेकिन साथ में हम कैप्सूल न्यूरायूरिच, सीसीआर कैप्सूल, कैप्सूल एम्यूरिच और न्यूरो केयर जूस लिया जा सकता है। साथ साथ जो उसका जो ट्रीटमेंट चलेगा उसके साथ हम अपने सप्लीमेंट्स भी दे सकते हैं। फिर एक होता है कैरोटिड आर्टरी डिसीज। कैरोटिड आर्टरी डिसीज यानी क्या, जो मस्तिष्क में जो आर्टरी जा रही है, मतलब जैसे कोरोनरी आर्टरी है जो हार्ट में जाती है, वैसे ही कैरोटिड आर्टरी जो डिसीज है उसमें ये है, मस्तिष्क में जो ब्लड सप्लाई होता है वहां पे यदि कोई अड़चन आ गई, वहां पे यदि कोई ब्लॉकेज आ गया, ब्लड क्लॉट आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर मस्तिष्क में जो आपका रक्त प्रवाह है वो कम हो जाएगा, वो बढ़ कम हो जाएगा, रुक जाता है। उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोक बोलते हैं। उससे पैरालिसिस हो सकता है, एक तरफ का पैरालिसिस, दोनों तरफ का पैरालिसिस। तो ये जो है, इसके लिए हमें क्या है, न्यूराइरिच तो है ही, इम्यूरिच भी है, इसके साथ साथ हमें ओमेगा रिच बहुत आवश्यक होता है, जो कि ये जो डिपोजिशन है, जो ब्लॉकेजेस हैं, उसको हम कम कर सकें। तो दो 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 ओमेगा रिच, जिनकी लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम है, जो बहुत ज्यादा लाइफस्टाइल, अपने लाइफस्टाइल को बहुत आ, मतलब ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है ये सारी चीजें कंटिन्यूसली यूज करना। ब्रेन हेमरेज है, इसमें मस्तिष्क के अंदर रक्तस्राव होता है, ये भी एक डिफिकल्ट कंडीशन होती है। इसमें लेकिन न्यूरायूरिच दिया जा सकता है, ओमेगा लिया जा सकता है, और इम्यूरिच भी लिया जा सकता है। सेरेब्रल पाल्सी बच्चों की बीमारी है ये, पैदा होने के दौरान ही अ, संबंधित समस्या हो जाती है। कुछ मस्तिष्क का जो एक डेवलपमेंट है, एक पार्ट डेवलप नहीं हो पाता, उसमें फिर इम्यूरिच, स्मृतिरिच ग्रैन्यूल या ग्रोटोटल और ये सारी चीजें दी जा सकती हैं। इंसेफेलाइटिस या फिर मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस यानी दिमाग में सूजन हो जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाना, और मेनिंजाइटिस इसमें इन्फेक्शन हो जाना। तो यहाँ पे भी कैप्सूल न्यूरायूरिच और कैप्सूल इम्यूरिच दे सकते हैं। मेनिंजाइटिस में हम ओमेगा रिच भी दे सकते हैं, एंसेफेलाइटिस में ओमेगा रिच दिया जा सकता है, और मेनिंजाइटिस में भी कैप्सूल न्यूरायूरिच, कैप्सूल इम्यूरिच, और इसके साथ में कुछ न्यूरायूरिच न्यूरोकेयर जूस भी लिया जा सकता है। मतलब जो इन्फेक्शन वाला पार्ट है वो कम होते जाएगा। एपिलिप्सी या फिर मिर्गी होना, सीजर्स होना, इसमें क्या है कि यह एक केंद्रीय, मतलब जो तंत्रिका तंत्र, न्यूरोलॉजिकल विकार है। इसमें क्या होता है कि मस्तिष्क की गतिविधि कुछ असामान्य होती है और दौरे पड़ते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये नॉर्मल ब्रेन की जो ईईजी करते हैं, एंसेफेलोग्राफी जिसको बोलते हैं, जैसे ईसीजी है, कार्डियोग्राम, तो जब मस्तिष्क का किया जाता है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रो एंसेफेलोग्राफी।
तो पहले पार्शियल यदि आता है, पार्शियल सीजर है, मतलब एक तरफ में यदि मिर्गी का दौरा पड़ा है, तो कुछ इस तरह का ग्राफ आता है। और यदि पूरा जनरलाइज सीजर है, तो कुछ इस तरह के ग्राफ हमें देखने को मिलते हैं। तो यह एक असामान्य गतिविधि है, असामान्य व्यवहार की अवधि, संवेदना, मतलब बहुत तकलीफ वाला काम है ये। उसमें कंफ्यूजन होता है, मसल स्टिफ हो जाती है, अनकंट्रोलेबल मूवमेंट्स हो जाते हैं, हाथ पैर चलने लगते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। इस तरह से मसल जर्क्स हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और वीकनेस, ये सारे सिम्टम्स आते हैं एपिलेप्सी वालों को। इसके लिए भी क्या लेना है हमें? न्यूरायूरिच एक एक एक, एम्यूरिच दो दो दो, बच्चों में यदि है तो स्मृतिरिच ग्रेन्यूल 1 या 2 चम्मच दूध के साथ। न्यूरायूरिच से इसमें बहुत फायदा मिलेगा। और इसके साथ साथ न्यूरोकेयर न्यूरायूरिच जूस भी लेके, क्योंकि उसमें जो औषधियां हैं वो बहुत बहुत हेल्प करेंगी एपिलेप्सी को, मतलब दिमाग को शांत रखने के लिए। इसके लिए जरूरी है हम ये सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका हम ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करें और उसका यूज अच्छे से सिखाएं सब। इंसोमिनिया, अनिद्रा, यह भी एक सामान्य नींद विकार है। इसमें नींद नहीं आती है, बहुत जल्दी जल्दी नींद खुलती है। उसमें क्या है कि फिर बहुत यदि नींद ठीक नहीं हुई तो फिर ये सारी चीजें हो सकती हैं। एकाग्रचित्तता में कमी, इम्यूनिटी कमजोर होना, ओबेसिटी बढ़ना, एक्सीडेंट होना, डिप्रेशन में चले जाना, मेमोरी लॉस होना, है ना, और फिर लाइफ भी कम हो जाती है। इस तरह से कुछ ये जो इंसोम्निया, जो नींद आने की बीमारी है, उसमें भी हम न्यूरायोरिच, स्पिरुलिना, अच्छे आहार लेके, मेडिटेशन करके, और कुछ अपने अच्छे नवचेतन कल्पम, बहुत अच्छा प्रोडक्ट रहेगा यहाँ के लिए, नवचेतन कल्पम लेके इन सब जो विकार हैं इनको हम दूर कर सकते हैं। और माइग्रेन, माइग्रेन में भी क्या हाफ दर्द होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है। इसमें फिर कंसंट्रेशन करना डिफिकल्ट हो जाता है, थकान रहती है, आपको ठंड लगती है, मूड चेंजेस होते हैं, सैडनेस आ जाती है, इरिटेबिलिटी, एंग्जाइटी वगैरह होने लगती है। तो इसके लिए भी क्या है? न्यूरायोरिच न्यूरोक्योर जूस, ओमेगा रिच आप ले सकते हो, फिर न्यूरायोरिच कैप्सूल ले सकते हो। इस तरह से हम अपने माइग्रेन को भी ठीक कर सकते हैं, जो कि एक गंभीर बीमारी बन सकती है आगे जाके। शुरू में ही आपको यदि लगे कि थोड़ा बहुत दर्द है, तो तुरंत ये दोनों तीनों प्रोडक्ट लेके इसको हम कम कर सकते हैं। कुछ माइंड डिसऑर्डर्स हैं जिनको सिर्फ ऐसा कुछ नाम नहीं है, मानसिक विकार है जो आपकी मनोदशा, सोच और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसमें मोस्टली क्या है? चिंता और डिप्रेशन, ये सब में होता है। चिंता होना, क्या होगा आगे, कैसे काम होगा, और फिर उस चिंता को लेके हम डिप्रेस भी हो जाते हैं कई बार। तो ये मानसिक बीमारियां बने ना, आगे जाके मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ ना बन जाए, उसके लिए हमें जरूरी है हमारे मस्तिष्क को सजग रखना। न्यूरायूरिच, इम्यूरिच, ओमेगा रिच और स्पिरुलिना। कभी भी लगता है थोड़ी चिंता हो रही है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, या फिर दुखी है बहुत, न्यूरायूरिच लीजिए, न्यूरायूकेयर जूस लीजिए। एम्यूरिच तो लेते ही हैं सभी हम लोग, ओमेगा रिच भी लीजिए, और स्पिरुलिना कैप्सूल प्रोटीन कंटेंट के लिए यह लेते रहिए, जिससे आपकी जो मानसिक बीमारियां हैं वो, यदि ऐसा आपको लग रहा है, तो वो नहीं होगी फिर। मूड स्विंग्स, फोबिया, मूड स्विंग्स, बहुत फास्ट मूड स्विंग्स होते हैं महिलाओं में देखा गया है। इरिटेशन बिहेवियर हो गया, मोटिवेशन ही नहीं है, कंफ्यूज स्टेट है, डिप्रेशन है, बहुत स्ट्रेस है, या फिर अचानक से आप बहुत खुश हो जाते हो, ये मूड स्विंग्स हैं। ये पिक्चर से समझ में आ रहा होगा। मूड स्विंग्स के सिम्टम्स को पहचानिए, क्योंकि ये जो है ना, खुद को तो परेशानी देते ही हैं, बाकी के फैमिली मेंबर्स भी परेशान हो जाते हैं मूड स्विंग्स के कारण, कि अभी तो ठीक थे ये, अब क्या हो गया। इस तरह से अभी आप स्ट्रेस में हो, पता चला आप एकदम खुश हो गए, फिर कंफ्यूज स्टेट में चले गए, मोटिवेशन ही नहीं बचा, डिप्रेशन में चले गए। तो आपको पहले अपने आइडेंटिफाई करना है, और फिर हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसको ठीक करने के लिए। न्यूरायूरिच, इम्यूरिच, न्यूरायूरिच न्यूरोकेयर जूस, कैप्सूल इम्यूरिच, या फिर स्मृतिरिच ग्रेन्यूल्स। क्योंकि इसमें जो पोषण है, ये जो न्यूरायूरिच, इम्यूरिच, या फिर जूस, स्मृतिरिच ग्रेन्यूल, इनमें जो पोषण है ना, जो इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं, वो सारे ही हमारे तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं पे काम करते हैं। हमारे तंत्रिका तंत्र के जो न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं, या उनको प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। एक होता है मोटर न्यूरॉन डिसीज, यहाँ पे जो हमारे न्यूरॉन्स है, मतलब ये हमारे तंत्रिका तंत्र की जो यूनिट है, वो डैमेज होने लगती है। ठीक है, तो जहाँ पे हमें क्या सिम्टम्स दिखते हैं? वीकनेस दिखती है हमारे मतलब एड़ियों में या पैरों में। स्पीच आपकी यदि बिगड़ रही है, डिफिकल्टी हो रहा है, ग्रिप आपकी कमजोर हो रही है, तो क्रैम्प आ रहे हैं, इस तरह की यदि कुछ हरकतें हाथों में हो रही हैं, तो फिर न्यूरॉन डिसीज हो रहा है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो रहा है ना। तो न्यूरायोरिच लेना है, इम्यूरिच लेना है, ओमेगा रिच और स्पिरुलिना, और उसके साथ साथ नवचेतन कल्पम। आप बुजुर्ग हो, मोस्टली न्यूरॉन को क्षति
बुजुर्गों में ही ज्यादा देखी जाती है, क्योंकि वीकनेस आना, आपकी जो वाणी है वो सही नहीं रहना, बोलने में डिफिकल्टी होना, खाना खाने में जो मतलब निगलते हैं उसमें तकलीफ होना, ग्रिप कम हो जाती है, हाथ पैर थरथराते हैं, उसको बोला जाता है मोटर न्यूरॉन डिसीज। तो ये हम सारी अपनी ये पैकेज है हमारे पास न्यूरॉन्स अपने तंत्रिका तंत्र को अच्छा रखने के लिए। पार्किंसंस डिसीज, इसमें भी क्या है, एक हार्मोन की कमी होने के कारण होता है। लगभग 60-70 वर्ष में, कुछ लोगों को 50 में ही शुरू हो जाता है। ट्रेमर होना, मूवमेंट कम हो जाना, मसल्स रिजिड हो जाते हैं, कुछ पोस्चर बिगड़ जाता है ना, स्पीच प्रॉब्लम हो जाती है, लिखते नहीं आता क्योंकि मसल्स कमजोर हो गई। उनके लिए भी है न्यूरायूरेज, एम्यूरेज, ओमेगा रेज और स्पिरुलिना। पेरिफेरल न्यूरोपैथी है जो डायबिटीज के कारण होती है। पेरिफेरल जो पैरों में आप देखोगे बैलेंस करने में तकलीफ होती है, टिंगलिंग यानी कि ऐसे लगता है बार बार चिमटी काट रहा है कोई, जैसे बहुत सारी चींटियां हैं, या फिर बहुत चिमटियां हो रही हैं, या फिर नम हो गया पैर, बिल्कुल नम हो गया, कोई सेंसेशन ही नहीं बचा। डिजीनेस है, मसल्स कमजोर हो गई हैं, डिफिकल्टी हो रही है निगलने में, इसको बोला जाता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, या डायबिटीज के कारण ये होता है। मधुमेह के कारण तंत्रिका तंत्र की क्षति होना। ओके, उसके लिए हम कार्निकोटाइन टैबलेट ले सकते हैं, कैप्सूल न्यूरायोरिच ले सकते हैं, न्यूरायोरिच न्यूरोकेयर जूस ले सकते हैं, और स्प्रेत्रिज ग्रेन्यूल्स भी ले सकते हैं। फिर ट्रेमर होना, देखिए अलग अलग तरह के ट्रेमर होना, तंत्रिका तंत्र कंपन, बेकाबू कंपन बनता है। तो यहाँ पे भी जो पेशियां हैं, मांसपेशियां या फिर जो न्यूरॉन्स हैं, उसकी क्षति होती है। यहाँ पे भी हमें न्यूरायोरिच, ओमेगा रिच, कार्निकोटैन टैबलेट और स्मृति रिच ग्रेन्यूल या फिर न्यूरायोरिच न्यूरोकेयर जूस का यूज करना है। चक्कर आना या फिर वर्टिगो होना, डिजीनेस या फिर वर्टिगो। वर्टिगो में क्या होता है, आपको लगता है आपका परिवेश घूम रहा है। चक्कर आने में हम खुद ही घूमते हैं, और वर्टिगो में क्या होता है, ऐसा लगता है आपका परिवेश पूरा घूम रहा है। उसको भी संतुलन में लाने के लिए न्यूरायोरिच, ओमेगा रिच, स्पिरुलिना और भी न्यूरायोरिच, न्यूरोकेयर जूस, म्यूरिच, ये सारे प्रोडक्ट्स हम ले सकते हैं। तो ये एक कान की बीमारी होती है, ये भी तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। टिनिटिस या फिर एटेक्सिया, यह मांसपेशियों के नियंत्रण के खराब होने के कारण होता है। इधर भी न्यूरायोरिच, ओमेगा रिच, स्पिरुलिना और कार्निकोटेन लेकर इनको ठीक कर सकते हैं। ये बच्चों की एक बीमारी है, नॉक्टर्नल, जो बस रात के समय में उनको यूरिन हो जाती है। कई बार ये किशोरावस्था तक भी होता है। तो यहाँ पे ये है संबंधित नर्वस सिस्टम से। इसको मतलब जो हमारा कंट्रोल होता है वो खत्म हो जाता है। उसको ठीक करने के लिए स्पिरुलिना, न्यूरायोरिच, स्मृति केयर, स्मृति रिच ग्रैन्यूल्स बच्चों को देना जरूरी है। तो ये सारी जो बीमारियां हैं और ये सारे प्रोडक्ट हैं, इनको लेके हम अपने मस्तिष्क से संबंधित या फिर तंत्रिका तंत्र से संबंधित बीमारियों को कंट्रोल में ला सकते हैं। जो क्षति हो रही है उसको ठीक कर सकते हैं, और हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रोटेक्ट यानी कि सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये सारे विकार थे और हमारे सारे प्रोडक्ट थे जिनको लेके हम तंत्रिका तंत्र सही रख सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे प्रेजेंटेशन समाप्त करती हूँ।